Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज दिन है शुक्रवार का। अच्छी बात है, होना चाहिए, होता है, अक्सर शुक्रवार होता है। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। स्विस बैंक में भारतीयों का धन बढ़ा तो सरकार को कोचने लगे लोग। जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को काट रहे हो वाली बात को चरितार्थ करता ये वीडियो। और 12वीं में नंबर देने का तरीका बदलाया तो छात्र कुनमुनाए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस चैनल की जो हिंदी में सुपर हीरोज की बात करता है। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ठीक जिस मौके पर हम सबको लगा था कि गौरव आसन से बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद के मिलने के बाद इस पूरे एपिसोड का सुखांत हो गया है, उसी समय एक बुरी खबर आई। हैशटैग बाबा का ढाबा ट्रेंड होता दिखा। खबरें आई कि कांता प्रसाद ने शराब पीकर नींद की गोलियां खा ली और सुसाइड की कोशिश की। सोशल मीडिया पर लोग मानवता की दुहाई देते हुए उन्हें अकेला छोड़ दो जैसी बातें कहते मिले। कहा गया लोग चाहते हैं कि दूसरा बंदा एकदम आदर्शवादी हो, वो ये नहीं स्वीकार कर पाते कि उनमें कोई गलतियां हैं, उनमें कोई फ्लॉज हों, वो खुद को नहीं देखते कि वो खुद कैसे हैं। पॉलिटिकल ट्रेंड में हैशटैग ढोंगी हैं भाजपाई ट्रेंड होता नजर आया। सरकार से फर्जी का क्या, असली न्यूज नहीं झेली जाती, सरकार फेक न्यूज से सत्ता में आई है जैसी बातें लिखते हुए लोग मिले। घोटाले के आरोप मंदिर ट्रस्ट पर लग रहे हैं और लीपा पोती भाजपा वाले कर रहे हैं, ऐसी बातें लिखी गई। फोटोशॉप से पीएम मोदी को शक्तिमान जैसा बनाकर गंगाधर ही शक्तिमान कहा गया। हैशटैग केजरीवाल एक्सपोज ट्रेंड भी चलता नजर आया। आदेश गुप्ता के हवाले से आरोप लगाए गए कि केजरीवाल अपने सरकारी बंगले में 9 करोड़ का खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में मौतों का जिम्मेदार उनको बताया गया। पुराने वीडियो चले जिनके हवाले से ऐसे आरोप लगे कि पहले तो ये बंगला और सिक्योरिटी ना लेने की बात कहते थे, अब अपने महल पर जनता के 9 करोड़ उड़ा रहे हैं। उन्नाव की 16 तारीख वाली तस्वीरें आपने अब तक देख ही ली होंगी। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड और मैग्नेटो अपना हेलमेट त्याग दें। अगर बचने के फेर में उन्नाव पुलिस वालों का हाथ में टोकरी की ढाल और सिर में टेबल का हेलमेट लिए देख लें। इतना हाई फाई इंतजाम कि अगर सुपर हीरोज के पास होता तो पहली बार में ही थानोस की चुटकी बजाने के बजाय फूंक सरक जाती। रेड स्कल बच्चों के स्कूल में मास्टर हो जाता और सेबेस्टियन शॉ एरिक से खुद कॉइन मांग के पीसीओ खोल लेता। बाद में पुलिस वालों को सस्पेंड वगैरह कर दिया गया। लेकिन फोटोज सोशल मीडिया पर अब भी वायरल हैं। लोग ये क्या मजबूरी है या लापरवाही जैसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कुछ चीजें एकदम नाम से ही बदनाम हो जाती हैं, ऐसा ही है स्विस बैंक। मतलब दुनिया में बैंक तो बहुत सारे हैं जिनमें ऐसे काला धन वाला धन वगैरह रखा जाता है, लेकिन हम भारतीयों के मन में इमेज बन गई स्विस बैंक की कि हाँ जिसका पैसा होगा एकदम बस ब्लैक मनी ही होगा। वैसे इस चीज़ में काफ़ी योगदान रहा उन लोगों का भी जिनके नाम में बाबा, स्वामी, अन्ना, डॉक्टर वगैरह आता है। लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं। हम लोगों को ऐसा सपना आया कि ऐसे स्विस बैंक वगैरह विदेशी जो बैंक है वहाँ जो काला धन रखा है वो सब भारत आ जाएगा, हम सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा, पार्ले जी की जगह सब गुड्डे खाएंगे, सबके अच्छे दिन टाइप्स हो जाएंगे, ऐसा हमको सपना आया। हैशटैग फैक्ट चेक, सबको ऐसा सपना आया, किसी ने कहा नहीं, कहता थोड़ी है कोई कुछ। खैर, तो अभी ये हुआ कि अभी पता चला कि स्विस बैंक में भारतीयों की संख्या, जो खाता धारक हैं उनकी संख्या कम हुई है। चलो कुछ तो कम हुआ, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, ये कम हुआ। लेकिन पता ये चला कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का धन भारतीयों का स्विस बैंक में रखा है। बस ये बात पता थी कि कुछ लोग एकदम सरकार के ऊपर सीधा पिसान लेके चढ़ गए। देख दिनन के फेर कभी काला धन कह के कांग्रेस की सरकार गई थी और अब ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ट्वीट दिखा। महामारी के बीच देश के 97% जनता की आय कम हो गई, पर स्विस बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों की जमा राशि 212% बढ़कर इतने 20,700 करोड़ हो गई। क्या इन्हें क्या लूटजीवी जी का समर्थन है, ऐसे सवाल पूछे गए। दावे आए कि विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने काले धन पर जो भाषणबाजी की थी उसमें कहा था 3 साल में काला धन वापस लाकर गरीबों में
बांट देंगे। पर आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर। स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है। कोई बोला एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, स्विस बैंक में जमा भारतीयों का धन भी बहुत बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं? विदेशों से काला धन आ जाए तो 15 लाख तो यूं ही सबके खाते में आ जाए। सही चूना लगाया है मोदी जी ने भारत की जनता को, ऐसा लिखा गया। लोगों ने पूछा स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या करना होगा। एक और रामदेव जो युवक युवतियां आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन देश, धर्म व संस्कृति एवं मानवता की सेवा तथा भगवान के लिए अर्पित करना चाहते हैं टाइप्स बातें कर रहे थे। उसके नीचे लोग पूछ रहे थे, बाबा स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत भी तेजी से बढ़ रहा है, एक शब्द उस पर भी। कुछ ने डायरेक्ट अटैक कर दिया कि 7 साल से फकीरा 18 घंटे मेहनत कर रहा है, तब स्विस बैंक में काला धन बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हुआ है। आओ भक्तों 15-15 लाख ले लो। कुछ लोग खुले में आरोप लगाने लगे कि 13 साल में सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में जमा किया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा देश का पैसा कहां जा रहा है। कभी RBI से, कभी PM केयर्स फंड के नाम पर पेट्रोल का रेट आसमान छूता हुआ। देश में महंगाई अपने चरम पर, यह सबका सब वहीं तो नहीं जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। पत्रकारों ने पुराने वीडियो चलाए, लिखा चेन्नई की एक सभा में गुजरात के CM नरेंद्र मोदी ने कैसे केंद्र सरकार को कोसा था। दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है, स्विस बैंक से पैसा लाने की बजाय सरकार 1000 टन सोना खोजने को खुदाई करा रही है। ये 7 साल से सत्ता में है, पर स्विस बैंक का पैसा आना तो दूर, वहां जा ही रहा है। लोगों ने चुटकुलेबाजी की, लिखा रिपोर्ट स्विस बैंक में भारतीयों की पूंजी कोरोना काल में तिगुनी हुई, मोदी जी अब सबको 45 लाख देंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग बताई गई कि मोदी जी से सवाल, स्विस बैंक में 13 वर्षों में सर्वाधिक 20,700 करोड़ भारतीय फंड कैसे जमा हुआ? जवाब, 2014 में भाजपा सरकार ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले, जिसके पश्चात देश का कोष बढ़ने पर देशवासियों ने पुनः वह पैसा स्विस बैंक में डाल दिया। शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी कि जिस पेड़ पे बैठे तो वो उसी को काट रहे थे। या कालिदास की कथा सुनी होगी कि कुछ लोग गुजर रहे थे और देखा कि वो जिस पेड़ की टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक से एक लोग भरे हैं। इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें एक आदमी जिस पेड़ पे लटका है उसी पेड़ को काट रहा है। मतलब दिमाग तो अपने हिसाब से बहुत लगाया कि जहां पे मैं लटका हूं उसके ऊपर की चीज काटूंगा, वो वाला हिस्सा बस गिरेगा और मैं साबुत बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिजिक्स अलग तरीके से काम करती है और फिर वो कह ही गए हैं राहत इंदौरी साहब, पेड़ कटेंगे तो सभी का हिस्सा आएगा। मतलब ऐसा कुछ कहा था, ये नहीं कहा था एग्जैक्टली। देखिए वीडियो। परीक्षा रद्द करने के बाद भी CBSE वालों को शांति नहीं है। उनका मन छात्रों के साथ बिग बॉस खेलने का हो रहा है। जैसे वो लोग घर वालों को नाना प्रकार के टास्क देते हैं, वैसे ये नए नए नियम कायदे वगैरह निकाल रहे हैं। तो अभी हो ये रहा है कि जिस प्रकार अप्रेजल न देने का मन बना चुका HR, आपसे बिना 9 मन तेल के टेढ़े आंगन में भी डांस करा लेता है, वो भी ग्रुप डांस करा लेता है। उसी प्रकार के कुछ नियम और शर्तें ये रख रहे हैं कि 12वीं का रिजल्ट हम देंगे, लेकिन 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं के ये प्री बोर्ड, मिड टर्म, इन सब के नंबर मिला के आपका रिजल्ट बनाएंगे। इस सब से छात्र नाखुश है और नाखुश तो रहेंगे। छात्र जो कौम है ना वो एकदम नाखुश होती है, वो हर चीज़ नाखुश होती है। दुनिया की किसी भी चीज़, मेरे शो से नाखुश है, कमेंट बॉक्स में लिख जाते हैं कि हमारा अगले साल 11वीं है, यहाँ हम बैठ के तुम्हारा शो देख रहे हैं। अरे मत देखो, हमने कहा है क्या देखने को? नहीं, वैसे देखो हमने कहा है देखने को। खैर, छात्र नाखुश रहेंगे। वो कारण ये है कि किसी का भी किसी भी तरीके से किसी भी फार्मूले से रिजल्ट बने, किसी न किसी का कम रह जाएगा, उतने बच्चे नाखुश होंगे। वैसी ही चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे भी नजर आई। आइए बताते हैं, शो देखना है तो लिखा गया CBSE 12वीं रिजल्ट फार्मूला 2021। नाराज छात्र बोले 11वीं की परफॉर्मेंस को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों? हेडलाइन जैसी लग रही है लेकिन लग रहा है पक्का किसी छात्र ने ही लिख दी है। लोगों ने चिंता जताई कि इसने छात्रों को और परिवारों को स्कूल वालों और टीचर्स की दया पर छोड़ दिया है। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि छात्र स्कूल में टीचर्स की और स्कूल की बुलिंग और भेदभाव वगैरह झेलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर्स और क्लास परफॉर्मेंस उसी के आधार पर जज किए गए रहे होंगे। लोगों ने लिखा, तो आपके भविष्य का नतीजा आपके प्राचीन इतिहास पर बेस्ड है। दुखद। इंस्टा पर मीम चले,
और कहो 11th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पास होना जरूरी है। वो मीम भी चले कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा कैंसिल हो गई है, 11वीं के नंबर जुड़ेंगे। पेरेंट्स पूछते हैं तुमने 11वीं में अच्छे से पढ़ाई तो की थी ना? बच्चे की शक्ल देख के जवाब आता है, मतलब सवाल आता है, तुम पास तो हो जाओगे ना? फार्मूले पर छात्रों की ओर से कहा गया भाई साहब आंखों से आंसुओं की गंगा नहीं रुक रही। स्काई गुप्ता के मीम चले कि 11वीं और प्री बोर्ड के मार्क्स कहीं काम नहीं आते। और सीबीएसई की ओर से कहा गया एक्सक्यूज मी ब्रदर इधर। फर्जी डेटा वाले प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से कहा गया टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज जो चैनल हम आपको बताने वाले हैं वो है देसी नर्ड। सुपर हीरोज की बात करता है, हिंदी में बात करता है, एक्सप्लेनर बताता है, कहानियां बताता है, कहानी में जो समझ में नहीं आता वो बताता है, ईस्टर एग्स वगैरह सब कुछ बताता है। मतलब सुपर हीरोज के बारे में जानना, समझना और थोड़ा विस्तार में जानना हो तो उसके लिए एक अच्छा चैनल है, आप देख सकते हैं अगर आपको सुपर हीरोज में इंटरेस्ट हो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आज शुक्रवार है, अगली मुलाकात सीधे सोमवार को होगी। और जो छात्रों को कहा था कि शो मत देखो, सच मत मानना मेरी बात, ऐसे ही कह दिए। टाटा।